दोस्तों स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसके दृष्टिकोण से सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा किस तरह का प्रश्न बनता है और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और उन सारे प्रश्नों का आंसर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न को। हमारा आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है तो वह नेटवर्क करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ है, तो किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ है दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है तो वह है नेटवर्क। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, IBPS क्लर्क में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन होता है तो वह जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ है, तो संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ है डाटा वहन करने की क्षमता, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह सॉफ्टवेयर फाइल के आकार को छोटा करता है ताकि उसे इंटरनेट पर अधिक तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सके तो वह है कंप्रेशन। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ISDN का विस्तारित रूप है, तो ISDN का विस्तारित रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ISDN का विस्तारित रूप है, तो ISDN का विस्तारित रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमारा NICL के एग्ज़ाम में 2015 में और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो वह मॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डाटा ट्रांसमिट कर सकता है तो वह है फाइबर ऑप्टिक का केबल, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है तो वह डायल-अप कनेक्शन द्वारा जोड़ता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DSL किस प्रकार का कनेक्शन का उदाहरण है, तो DSL जो है वह ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई है, तो कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई जो है वह है बिट पर सेकेंड। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में BPS भी बोलते हैं, और यह प्रश्न भी हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है, तो संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है संचार संकेत प्राप्त करने और उसे पुनः प्रेषित करने के लिए, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, तो सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा जो है वह है डायल-अप सर्विस। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक है,
तो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक जो है वह है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो वह आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द्वारा। और यह प्रश्न भी हमारा 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दो या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2015 NICL के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिम का पूरा रूप है, तो सिम का पूरा रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। CDMA का अर्थ होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2006 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ होता है वह तकनीक जो एक मीडियम से एक साथ एक से अधिक सिग्नल भेज सके, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि LAN से जुड़े कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सूचना और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं, ठीक है। यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को कहते हैं, तो उसको हम लोग LAN कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि WAN का पूरा रूप है, तो WAN का पूरा रूप है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 और 2014 दोनों में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि LAN का पूरा रूप है, तो LAN का पूरा रूप है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2012 में पूछा गया है। इथरनेट उदाहरण है, तो इथरनेट उदाहरण है लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है SWAN का अर्थ होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, तो वह है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, तो वह होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, तो वह है NIC, ठीक है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ सकता है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस कहलाता है, तो बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस जो है वह वायरलेस कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम जो है वह है मॉडेम, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडेम को जोड़ा जाता है, तो मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, ठीक है। यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न भी IBPS क्लर्क 2012 और 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क्स के बीच डाटा पैकेज या मैसेज भेजता है राउटर कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और RBI 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है। तो सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका जो है वह मॉडेम निभाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है, तो उसका उदाहरण है इंटरनेट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह कंप्यूटर डिवाइस टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डाटा भेजता और प्राप्त करता है, तो वह है मॉडेम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडेम का आविष्कार किसने किया था, तो मॉडेम का आविष्कार जो है AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा हुआ था, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट बैकबोन का अर्थ है, तो इंटरनेट बैकबोन का अर्थ है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइनों का मुख्य पथ जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिकों का संचालन किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2009 और IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है, तो वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो प्रौद्योगिकी है वह है ब्लूटूथ, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SSCGL 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।